हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अंतिम बार इंग्लिश के एक और मॉडल पेपर को देख लेते हैं, क्योंकि कल ही आपका एग्ज़ाम है। तो ऐसे समय बच्चों एक बार हमें देख कर के जाना कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा, पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसे सेट होंगे, सारी चीज़ों का नॉलेज हमें होना चाहिए। 2022 का आया है और आई थिंक भाई इससे ज़्यादा अच्छा मॉडल पेपर हो ही नहीं सकता। तो इसको बच्चों 2023 ही मान के चलिए, ना कि 22। यहाँ पर देख सकते हैं ऐसा होगा बच्चों, बशर्ते पेपर आपका भाई पीला होगा, हमने इसको कंप्यूटर से निकलवाया है। तो यहाँ पर आपको भाई अनुक्रमांक लिखना है और नाम, पुष्पा भाई या जलेबी भाई जो भी है आप लिख दीजिए, है ना। उसके बाद क्या इंस्ट्रक्शन निर्देश दिए रहेंगे। और यहाँ पर देखिए बच्चों निर्देश क्या है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। हमने आपको बताया है कि आपका पेपर ए, बी, सी और डी 4 सेक्शन में बटा होगा बच्चों। और कहेगा ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी, यानी सभी सेक्शन में जो सारे क्वेश्चन होंगे वो सभी के सभी आपके क्या हैं, अनिवार्य हैं। ठीक है ना। तो ये इंस्ट्रक्शन होंगे। आगे और इंस्ट्रक्शन है, आगे इंस्ट्रक्शन में कहेगा कि मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, यानी प्रत्येक क्वेश्चन के साइड में उनके मार्क यानी नंबर दिए होंगे। ठीक। फिर कह रहा है बच्चों रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट आंसरिंग देम। देखिए आपको सजेस्ट भी कर देता है पेपर कि भाई साहब क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़िए, क्या उसके आंसर को देने से पहले। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1। सेक्शन 1 रसगुल्लों, ये जो होगा आपका सेक्शन 1 में आएगा क्या, रीडिंग। देखिए रीडिंग का मतलब क्या है, अनसीन पैसेज होगा और इसमें आपको 15 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना। यही हमें शुरुआत में करना है और यही अच्छे से समझना है बच्चों। हमने बहुत सारे अनसीन पैसेज करा दिए हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। एक यहाँ पर अनसीन पैसेज है। ओ भाई ये अनसीन पैसेज तो हमने करवाया है, अगर आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले ही करवाया है। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोस। कह रहा है पहले पैसेज को सावधानी पूर्वक पढ़िए और इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखिए बच्चों कह रहा है कि मैंस लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, मंथ एंड ईयर्स दैट ही हैज लिव्ड। कह रहा है कि व्यक्ति का जो जीवन है वो दिनों की संख्या, महीनों की संख्या या सालों की संख्या में नहीं गिना जा सकता, मतलब नहीं गिना जा सकता जो उसने जिया है। ठीक। बल्कि कह रहा बच्चों बट बाय द डीड्स ही हैज डन एंड बाई द अचीवमेंट ही हैज मेड। बल्कि क्या उसके द्वारा प्राप्त उपलब्धियों और उसके द्वारा किए गए कर्मों से उसका जीवन गिना जा सकता है। आगे कह रहा कि व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस इन लाइफ इज नॉट द क्वालिटी बट द क्वांटिटी बट द क्वालिटी। ठीक। कह रहा है बच्चों कि व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस, यानी जीवन का असली जो महत्व है वो क्या है, नॉट द क्वांटिटी मात्रा नहीं है, बल्कि क्या है, क्वालिटी। और आगे कह रहा है क्वालिटी एक्सपीरियंस यानी गुणवत्ता, यानी जीवन का जो असली महत्व है वो मात्रा नहीं बल्कि क्या है, गुणवत्ता है। फिर आगे कह रहा है ये शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू ए नोबल, ठीक है ना, इंडिविजुअल्स इज कह रहा फार मोर वैल्यूएबल देन ए लॉन्ग लाइफ ऑफ ओवर 100 ईयर्स स्पेंड इन द ट्राइवियल परस्यूट्स। देखिए क्या कह रहा है बच्चों कि ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल इंडिविजुअल्स का मतलब होता है, देखिए हमने बताया था सज्जन कार्य। ठीक। कि सज्जन कार्य में को समर्पित एक छोटा जीवन क्या है, सैकड़ों साल तुच्छ कार्य करने या तुच्छ जीवन बिताने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। फिर आगे बच्चों वी लिव इन डेट्स नॉट इन ईयर्स, हम कर्मों में जीते हैं ना कि वर्षों में। और आगे यहाँ पर दिया है नोबल डेट्स, यानी क्या है, नेक विचार, स्प्लेंडेड आइडियाज, शानदार क्या है, मतलब नेक कर्म, शानदार विचार एंड फाइन सेंटिमेंट्स, मतलब अच्छी भावनाएं क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट मतलब निर्माण करते हैं द रियल ग्लोरी ऑफ कैरेक्टर, मतलब चरित्र के वास्तविक मतलब भाग्य का, एंड नॉट द लेंथ ऑफ टाइम, ना कि कह रहा है कि लंबे समय का, ऑफ ही हैज़ लिव्ड इन द वर्ल्ड, जो उसने मतलब इस संसार में जिया है। तो ऐसे बच्चों आपका एक पैसेज होगा, हमने तो अर्थ निकाल कर बता दिया, लेकिन बच्चों आपको वहाँ अर्थ निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बार पैसेज को पढ़ना पड़ेगा रसगुल्लों, ताकि आप क्वेश्चन को के जो भी हमने बताया ना
कि ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें जो भी आपका मीनिंग, जो भी आपके ये बच्चों वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको आप इसमें मिला सको पैसेज में, इतना नॉलेज, इतना कॉमन सेंस रखना होगा, क्योंकि 15 नंबर की बात है बच्चों, पहला ही क्वेश्चन होगा। अब देखिए कह रहा है कि हाउ इज मैन्स लाइफ मेजर्ड, कि व्यक्ति का जीवन कैसे मापा जाता है, ठीक, यानी कैसे मापा जा सकता है। अब देखिए बच्चों इसमें एक चीज कहा है कि मैन्स लाइफ इज नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज, यानी कि व्यक्ति का जीवन दिनों की संख्या में, महीनों की संख्या में या सालों की संख्या में नहीं गिना जा सकता या मापा जा सकता, बल्कि किसके द्वारा, कह रहा है कि बाय द डीड्स ही हैज डन, ठीक है ना। तो यहां पर बस इसका आंसर मिल गया बच्चों, ठीक। क्या लिखेंगे, हमने बताया ना इसका, यहां से ये देखिए मिल गया। अब इसमें करना क्या है, ऐसे ही लिख देंगे बच्चों। तो ये देखिए हमने बताया था कि जिस टेंस में आपका क्वेश्चन हो पहले उसको लिखने का प्रयास, उसी भी टेंस में आपको इसका आंसर लिखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने कहा इसको छोड़कर क्या करिए, कर्ता ढूंढिए। तो क्या है बच्चों, कर्ता है मैंस, ठीक है ना। मैंस लाइफ इज मेजर्ड, ठीक है ना, मेजर्ड, मैंस लाइफ इज मेजर्ड बाई, देखिए अब यहां पर बोला है बच्चों, हमने बताया ना, अब यही से छाप दीजिए, बाई द डेट्स ही हैज डन। तो पूरा लिख देंगे बच्चों कि बाई डेट्स ही हैज डन। तो इस तरह से बच्चों आपके 3 नंबर मिल गए। दूसरा कह रहा है विच इज मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ आर ए लॉन्ग लाइफ, कह रहा है कि अधिक कीमती क्या है। देखिए इसमें देख लीजिए बच्चों, कह रहा है ए शॉर्ट लाइफ इज डिवोटेड टू नोबल, कह रहा है इंडिविजुअल्स इज फार मोर वैल्यूएबल। मिल गया ना, कहने का मतलब एक छोटा जीवन किसको समर्पित, एक मतलब अच्छे कर्म को, ठीक है, अच्छे व्यक्ति भी आप बोल सकते हैं। कह रहा है एक अच्छे कर्म को समर्पित एक छोटा जीवन क्या है, मोर वैल्यूएबल, अधिक मतलब कीमती है। तो आंसर तो मिल गया ना, इसमें यही तो पूछ रहा था। तो अब विच के स्थान पे हम क्या लिख देंगे बच्चों, यही लिखेंगे। इसका आंसर कैसे, ध्यान से समझना बच्चों, हम लिखेंगे ए शॉर्ट लाइफ इज मोर वैल्यूएबल, बस हो गया। ए शॉर्ट लाइफ इज मोर वैल्यूएबल देन, यहां पर लिख सकते हैं लॉन्ग लाइफ, यानी लॉन्ग लाइफ की अपेक्षा, ठीक, एक छोटा जीवन ही क्या है, अधिक कीमती है। आगे कह रहा है कि व्हाट शुड मैन प्रिफर टू डू इन द, मतलब इन लाइफ, कह रहा है व्हाट माने क्या, शुड माने चाहिए, मैन माने व्यक्ति को, प्रीफर यानी पसंद करना, टू डू इन लाइफ यानी व्यक्ति को जीवन में क्या करना पसंद करना चाहिए। तो भाई इसमें जगह पर बार बार कह रहा है नोबल डीड से बच्चों, ठीक है ना, और उसके बाद वी लिव इन डीड कह रहा है हम कर्मों में जीते हैं। तो यहाँ पर बार बार इसकी बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर व्हाट के स्थान पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे, तो यहाँ पर बच्चों लिखेंगे मैन, आंसर हमने बताया ना जिस टेंस में है पहले उसी में लिखेंगे बच्चों इसका आंसर। मैन शुड, पहले आप जितना थोड़ा लिखा है ये WH हटाकर इसको सिंपल में लिखने का प्रयास करें। मैन शुड प्रीफर क्या लिखेंगे बच्चों, मैन शुड प्रीफर टू डू गुड डीड्स यानी अच्छे कर्म इन लाइफ, कि व्यक्ति को जीवन में अच्छे कर्म को ज़्यादा वरीयता देना चाहिए, नहीं करना पसंद करना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गए आपके 3 क्वेश्चन। चलिए अगला देख लेते हैं क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, व्हाट मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस, यानी हमारे चरित्र को शानदार या भव्य कौन बनाता है। अब देखिए बच्चों हमने यहाँ पर आपको बताया था नोबल डीड्स, स्प्लेंडिड आइडियाज एंड फाइन सेंटीमेंट, ठीक ना, सेंटीमेंट्स ये कह रहा है यानी क्या है, नेक कर्म, शानदार विचार और अच्छी भावनाएं ही क्या करती हैं भाई, देखिए ग्लोरी। तो कहने का मतलब बच्चों यहाँ पर जो व्हाट है, केवल व्हाट के स्थान पर आप ये 3 चीजें लिख दीजिए, नोबल डीड्स, स्प्लेंडिड आइडियाज एंड फाइन सेंटीमेंट्स, यही लिख दीजिए, बाकी पूरा ऐसे छाप दीजिए। व्हाट के स्थान पे आप ये 3 चीजें, ठीक, बाकी मेक्स कैरेक्टर ग्लोरियस हो गया, पूरा नंबर मिल जाएंगे। अगला है बच्चों देखिए ई में, इसमें क्या कह रहा है, देखिए 3 आपके वोकाबुलरी से होंगे, यानी इसी में से वो भी आपको छांटने होते हैं, ठीक। कह रहा है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस का मतलब होता है बच्चों महत्व।
तो ऐसा और कौन सा शब्द इस पैसेज में है जिसके मतलब होता है बच्चों महत्व। अब इसमें देखिए बच्चों, हमने बताया था कि व्हाट इज द रियल सिग्निफिकेंस, वास्तविक महत्व हमने बताया था ना, असली महत्व या वास्तविक। तो सिग्निफिकेंस का मतलब होता है बच्चों महत्व। तो हमें इसका अर्थ मिल गया कि भाई इंपॉर्टेंस में क्या होता है, इसके स्थान पे हम बच्चों ऐसे लिखेंगे, ई का फर्स्ट हम डायरेक्टली इसको लिख देंगे क्या, ऐसे सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस समझ में आ गया ना, किस तरह से कैसे करना है बच्चों, कि इंपॉर्टेंस का मतलब महत्व होता है, तो ऐसा कौन सा और शब्द है इस पैसेज में जिसका अर्थ महत्व होगा। आगे रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय नोबल इंडिविजुअल्स। देखियो इंडिविजुअल्स का मतलब क्या है, हमने बताया ना कि इंडिविजुअल, नोबल इंडिविजुअल्स का मतलब हमने बताया था नेक कर्म या अच्छे कर्मों को समर्पित। तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, डायरेक्टली हम लिख देंगे गुड डीड या नोबल डीड्स। नोबल डीड्स लिख देंगे बच्चों, या फिर आप गुड डीड्स लिख सकते हैं। बस थोड़ा देखिए, कुछ होते हैं आपके डायरेक्ट जो मिल जाते हैं, ये क्या है इनडायरेक्ट, इसमें थोड़ा अपने से बनाना पड़ता है ये वाला, ठीक, जैसे बाकी सब इसी में है। आगे कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन डीड एंड इन डीड, कि इन डीड और इन डीड में क्या अंतर है, हमने अच्छे से समझाया था जब पैसेज। इनडीड का मतलब होता है बच्चों वास्तविकता, यानी वास्तव में। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे रियली। और इन डीड का मतलब होता है सिचुएशन, सिचुएशन ऑफ नीड, माने ज़रूरत की अवस्था। सिचुएशन ऑफ नीड यानी इन डीड का मतलब क्या है, नीड यानी ज़रूरत, या आप नीड अकेले लिख देंगे तब भी ठीक है। तो इस तरह से आपके बच्चों 15 नंबर बन जाएंगे अनसीन पैसेज से। इसका सिर्फ एक ही ट्रिक यही है बच्चों, पैसेज को ध्यान से पढ़िए और उसके बाद जिस टेंस में क्वेश्चन है उसी टेंस में आंसर लिखने का प्रयास करिए, ठीक। बस आप इसको मिला सकें, इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें ये आप मिला सको उस पैसेज में कि भाई ग्लोरियस वगैरह कैरेक्टर सबका लिखा कहाँ है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में क्या होगा बच्चों, चलिए देख लेते हैं। देखिए सेक्शन बी में जो होगा आपका वो होगा 10 नंबर में क्या, आर्टिकल, ठीक है ना। आर्टिकल होगा दूसरा क्वेश्चन। आपको ऐसे ही क्रम से करना है क्योंकि ये सब बच्चों 10 नंबर, उसके बाद जैसे 15 नंबर, 5 नंबर, तो ये सब ऐसे ही मिलेंगे, यानी ये सब ज़्यादा नंबर वाले हैं और ये बाद में छूट ना जाए इसलिए इनको पहले ही करना है। देखिए इसमें क्या होंगे बच्चों, आपके 3 आर्टिकल होंगे, केवल एक करना होगा। तो रीडिंग बुक्स ए प्लीजर, ठीक है ना, दिया है। दूसरा है ऑनलाइन क्लासेस, तीसरा है हाउ टू मेक गुड हेल्थ। अब इनकी खास बात यह है बच्चों कि हमने इसको भी देख रखा है, इसको भी देख रखा है और इसको भी देख रखा है। अब आपके पास वक्त नहीं, अगर आपने नहीं देखा है भाई, आप कहीं गुम हो गए तो उसके बाद क्या करिए बच्चों, आप प्लेलिस्ट में जाइए, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनाया है, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, बहुत सरल हैं, बस एक बार नज़र डालते चले जाएंगे, रसगुल्लों सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इससे यानी आपके बच्चों सेक्शन बी जो राइटिंग होगा, लेटर होगा, उसमें से आपको ये जो आर्टिकल होगा इसमें से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों तीसरा क्वेश्चन। जो तीसरा क्वेश्चन होगा वो भी आपके सेक्शन बी का ही होगा और 10 नंबर में ये भी बच्चों पूछा जाएगा और ये है लेटर को लेकर के। आपके 2 लेटर होंगे इसलिए ये टॉपिक भी आसान होता है, भाई 2 में 1 तो कर ही सकते हैं। इतने लेटर बता दिए हमने बच्चों कि आपको भटकना पड़ेगा ही नहीं। पहला क्वेश्चन आया था क्या कि राइट अ लेटर टू एडिटर ऑफ ए लोकल न्यूज़पेपर अबाउट द क्लीनलीनेस ऑफ योर सिटी और विलेज। कह रहा है कि किसी अखबार, किसी लोकल अखबार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए, मतलब न्यूज़पेपर जो अखबार वाले हैं ना, उनके संपादक को एक पत्र लिखना है अपने शहर में क्या है सफाई को लेकर के। तो इसको हमने बता दिया है बच्चों, 2 से 3 बार इसको बता चुके हैं। और अथवा में क्या पूछा गया था कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ बुक्स इन योर कॉलेज लाइब्रेरी, कि अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए और अपने कॉलेज लाइब्रेरी में पुस्तकों की क्या है कमी है और उसके लिए आपको लेटर लिखना है। और इसको भी बच्चों हमने बता दिया है। अब ये भी अगर आपने नहीं देखा है तो अब भी थोड़ा वक्त है रसगुल्लों, जाइए प्लेलिस्ट बना दिया है इंपॉर्टेंट लेटर्स, उसमें 8-9 लेटर जो भी हैं जमकर एक बार फोड़ दीजिए, रात भर में सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक। क्योंकि 10 नंबर की बात है और बाद में आपको पछताना ना पड़े बच्चों। जैसे भी हो सकता है गलत सही थोड़ा बहुत बना कर लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा, ठीक। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी को, ठीक।
सेक्शन सी बच्चों पूरी तरह किस पर डिपेंड होगा, वो होगा ग्रामर पर, यानी इसमें ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ग्रामर पर आधारित, और इसको भी अच्छे से हमने समझाया है। देखिए क्या है, जैसे चौथे का बच्चों कह रहे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपके इस बहुविकल्पी टाइप के होंगे और प्रत्येक 2 नंबर का, इस तरह से बच्चों ये भी 10 नंबर आपको देकर किया जाएगा। जैसे बच्चों पहला क्वेश्चन है ए, वन हु टेक्स ए ब्राइट साइड ऑफ ए थिंग इज कॉल्ड। कह रहा वह जो क्या करता है किसी भी वस्तु को, मतलब एक, देखिए ब्राइट साइड का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव थिंक में लेता है, सकारात्मक रूप से सोचता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है ब्राइटेन या फिर ब्राइटोन या फिर बच्चों ऑप्टिमिस्ट या फिर, भाई हवा बहुत तेज चल रही है, या तो कह रहा है कि पेसिमेंट। देखिए क्या कहते हैं बच्चों, देखिए ब्राइटन ये मतलब क्या है, चमकीला, ये होगा नहीं। ब्राइटोन ये भी नहीं होगा। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, या फिर कह रहा है कि पेसिमिस्ट का मतलब निराशावादी। तो भाई निराशावादी नहीं, जो क्या किसी भी चीज को सकारात्मक ले पॉजिटिव वे में, तो उसको क्या कहेंगे बच्चों, आशावादी, ठीक है ना। ऑप्टिमिस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बी नंबर, कह रहा है कि द फ्रेज रन डाउन मीन्स, रन डाउन का मतलब क्या है। ऑप्शन है रनिंग फ्रॉम द हिल टॉप टू द फुट ऑफ ए हिल, दूसरा है रनिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर टू ग्राउंड फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग, या तीसरा कह रहा है टू बी इन पुअर हेल्थ, या फिर टू बी अनेबल टू रन। तो देखिए रन डाउन का मतलब होता है बच्चों क्या है कि मतलब हेल्थ खराब होना, ठीक। टू बी इन पुअर हेल्थ यानी स्वास्थ्य खराब होना, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। अगला कह रहा है साइनोनिम्स ऑफ फ्रैंक इज। देखिए कह रहा है फ्रैंक का साइनोनिम यानी समानार्थी क्या है, ठीक। ऑप्शन है फूलिश, वाइड स्पोकन, शेमलेस या फिर कैंडिड। देखिए इसमें थोड़ा बच्चों को समस्या होती है कि भाई अगर इसका अर्थ नहीं निकाल सकते हैं तो हम टिक कैसे करेंगे, तो किसी से बगल में पूछ लेना, तो थोड़ा तेज तर्राक बच्चे होंगे, अगर आप कमज़ोर हैं तो। कह रहा है कि साइनोनिम्स ऑफ फ्रैंक इज, फ्रैंक का मतलब होता है बच्चों बहुत ही शार्प, ठीक है ना, जिसको कहते हैं तेज तर्राक, यानी किसी भी चीज़ को अस्पष्टवादी जिसे हिंदी में कहते हैं। तो भाई फूलिश यानी मूर्खता ये होगा नहीं, वाइड स्पोकन मतलब विस्तृत ये होगा नहीं, शेमलेस का मतलब बेशर्म होता है, ठीक, बेशर्म रंग, ठीक ना, तो ये भी नहीं होगा, और कैंडिड का मतलब होता है खरा, तो यही हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, खरा। जैसे किसी चीज़ में क्या है खरा उतरना, कहते हैं नहीं भाई तुम तो खरे उतरे, मतलब इस चीज़ में पास हो गए, तो यही चीज, ठीक ना, ये हो जाता है। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों ये इरर वाला होता है कि आई प्रीफर ए पेन देन ए पेंसिल, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन इरर, कि इस शब्द में, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में क्या गलती है। देखिए बच्चों हमने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया था जब सिंटैक्स, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन सब चीज़ नरेशन एक ही वीडियो में बताया था, तो हमने बताया जब भी प्रीफर वगैरह आए तब यहाँ पर देन नहीं लगाते हैं बल्कि यहाँ पर टू का प्रयोग करते हैं। तो गलती कहाँ है, पकड़ में आ गई बच्चों, प्रीफर में गलती नहीं, पेन में गलती नहीं, पेंसिल में कोई गलती नहीं, देन यहाँ पर देन में इरर है, यानी यहाँ पर देन नहीं होगा बल्कि बच्चों यहाँ पर टू लगेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आसान होता है बच्चों, बस थोड़ा सा आपको समझना है बस। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एंटोनिम ऑफ नॉलेज इज, नॉलेज का विलोम क्या है। नॉलेज का मतलब बच्चों ज्ञान, अब ज्ञान का विपरीत क्या है भाई, एजुकेशन माने शिक्षा नहीं होगा। कह रहा इन डिफरेंस मतलब कोई अंतर नहीं, ये भी नहीं होगा। इग्नोरेंस माने अज्ञानता, और नोविंग मतलब जानना, तो भाई क्या है, नॉलेज माने ज्ञान, ठीक, और इग्नोरेंस का मतलब अज्ञान यानी अज्ञानता, ठीक, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से बच्चों आपके 5 क्वेश्चन होंगे और 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में भी अगर हम बात करें 4 प्रकार के क्वेश्चन होंगे, यानी नरेशन, सिंटैक्स, सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेशन से सबसे मिलाकर के होंगे बच्चों। इस तरह से आपके इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। एक इसमें क्या करेक्शन वाला भी आता है, तो इसमें भी आपके 10 नंबर मिलेंगे। और इनकी खास बात यह है बच्चों कि सब में 2 ही रहेंगे, मतलब 2 रहेंगे, एक ही करना होगा। इसको इसलिए पढ़ना ये ज़रूरी है। जैसे 5वें का एक क्या कह रहा है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट
स्पीच, कि कह रहा है कि किसी एक को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलिए। देखिए हमने बोला ना, कई बार बताया था बच्चों, WH वाले बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और देखिए ये आ गया गुड मॉर्निंग, भाई ये भी बताया था, बशर्ते थोड़ा एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। डोंट वरी, कैसे करना है चलिए बताते हैं। कह रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कि तुमने क्या है, तुमने कल क्या किया। ठीक, तो यहाँ से देखिए जब भी WH वाले हों, हमने बताया बच्चों सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदलना है बिना सोचे समझे, तो हम इसको बनाएंगे ही आस्क्ड मी। अब संयोजक के रूप में हमने बताया यही WH वाले शब्द को ही संयोजक बना देते हैं। ही आस्क्ड मी व्हाट, अब ये देखिए व्हाट, अब करता यहाँ पर आएगा बच्चों, यू इसके अकॉर्डिंग बदलेगा तो आई हो जाएगा। व्हाट आई हैड, क्योंकि डिड बराबर हैड होता है, आई हैड। अब यहाँ पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे आई हैड डन, क्योंकि भाई इसी के अकॉर्डिंग ये भी होगा ना, आई हैड डन। यस्टरडे का क्या हो जाएगा बच्चों, प्रीवियस डे, ठीक है ना, प्रीवियस डे। तो इस तरह से इसको आप बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगला कह रहा है कि ही सेड टू हिज फ्रेंड, गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, कि उसने अपने दोस्त से कहा गुड मॉर्निंग तुम कैसे हो। तो इसको कैसे बदलेंगे बच्चों, ध्यान से समझना। ही, अब हमने बताया जब भी गुड मॉर्निंग वगैरह हो, सेड या सेड टू को अपन किस में बदल देते हैं, विश्ड में। ही विश्ड हिज फ्रेंड, और उसके बाद हमने कहा यहाँ पर कुछ नहीं, संयोजक वगैरह नहीं लगाते हैं, गुड मॉर्निंग। इतना तो हो गया, इस तरह का हमने बताया था। लेकिन अब की बार भाई यहाँ पर और चीज़ आ गया है, हाउ आर यू। जब हाउ व्हेन वेयर वगैरह आ गया बच्चों, तो उसके लिए तो यहाँ पर आस्क्ड, यहाँ पर लगाएंगे एंड आस्क्ड, मतलब यहाँ पर और आगे जोड़ने का काम करेंगे, एंड आस्क्ड। क्यों, क्योंकि भाई WH वाले के लिए क्या है, आस्क्ड ही तो लिखते हैं, एंड आस्क्ड। फिर ये WH वाला जो शब्द है रहेगा ही हाउ। अब करता क्या है यहाँ पर, यहाँ पर करता हम इसको बनाएंगे। हाउ किसके लिए बात कर रहा है, कि तुम कैसे हो, अपने दोस्त के लिए बात कर रहा है, तो ही हो जाएगा ही। अभी से हम आर बराबर वाज बेयर, हाउ ही वाज। बस हो गया बच्चों, बस इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से नरेशन वाले आएंगे, आपके 2 क्वेश्चन होंगे, एक करना होगा 2 नंबर का। दूसरा है, कह रहा है कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, कह रहा है एस डायरेक्टेड, यानी इस कोष्टक में जैसा दिया है बच्चों, कह रहा है कि उसी के अकॉर्डिंग बदलिए। 2 हैं, कह रहा है इट मस्ट बी डन, द कॉस्ट डज नॉट काउंट, इसको सिंपल में कन्वर्ट करना। एक है कि ही वॉज सो टायर्ड ही कुड नॉट रन, ठीक है ना। चलिए इसको हम देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखिए कह रहा बच्चों इट मस्ट बी डन, कि इसे होना चाहिए, इसे पूरा होना चाहिए। द कॉस्ट डज नॉट काउंट, तरीका नहीं गिनना चाहिए। मतलब कह रहा है कि इसे सिंपल में बदलिए, इसका अर्थ भी नहीं बदलना चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान से समझना। इसको हम बनाएंगे इट मस्ट बी डन, इसे पूरा होना चाहिए एट एनी कॉस्ट, यानी किसी भी तरह से, यानी इसे किसी भी तरीके से पूरा होना चाहिए। क्या, यानी इस कार्य को। बस हो गया सिंपल में। अगला है कह रहा कि ही वॉज सो टायर्ड ही कुड नॉट रन, भाई इसमें नहीं प्रिंट है, ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना था बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कह रहा है कि देखिए सो वाला तो हमने कितनी बार सो वाला है, और यहाँ पर ये जैसे इज रहता है तो भाई यहाँ पर कैन रहता है, जैसे ही इज सो टायर्ड लिखेंगे और ही कैन नॉट। लेकिन जब यहाँ पर बच्चों वाज होगा तो भाई यहाँ कुड हो जाएगा। हमें उससे कोई टेंशन नहीं लेना है, उससे कोई डरना नहीं है बच्चों। क्या बनाएंगे, इससे टू से बनाते हैं, हमने बहुत अच्छी तरह से समझाया था। इसको हम क्या लिखेंगे बच्चों, ही वाज टू टायर्ड टू रन, ही वॉज टू टायर्ड टू रन, ठीक, कि वो इतना थका था कि वो दौड़ नहीं सका। इस तरह से कॉम्प्लेक्स आप बनाएंगे। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, सी में कह रहा है ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यानी जैसा कि कोष्टक में दिया है उसी अकॉर्डिंग अपन चेंज करेंगे। कह रहा है कि यू कैन सॉल्व इट, तुम इसे सॉल्व कर सकते हो, हल कर सकते हो, पैसिव वॉइस में बताना। और अगला है दियर क्लोरी कैन नेवर फेड, भाई इसको तो हमने बताया है, और इसको बनना है बच्चों इंट्रोगेटिव में कि दियर क्लोरी यानी उनकी जो ग्लोरी, उनकी शान कैन नेवर फेड, कभी भी मुरझा नहीं सकती, उनकी शान कभी भी धूमिल नहीं हो सकती, मुरझा नहीं सकती। देखिए इसको पहले हम बदल लेते हैं। जब भी हमने बताया था बच्चों इस तरह से पूछा जाए तो भाई इसमें तो क्या है, कर्म है, तो इसमें दिक्कत का है बबुआ। लिखेंगे इट कैन बी सॉल्व्ड बाई
यू, हो गया। अगला कह रहा है कि भाई आपको तो केवल एक करना है, नहीं तो बस दोनों छाप के चले आओ, कोई मतलब नहीं बच्चों, एक नंबर नहीं मिलेगा, उल्टा कट भी जाएगा। तो इसको पढ़ना जरूरी है कि एनी वन, दोनों में, इन दोनों में एक करना है, सब में जितने सेक्शन है एक ही करना है। कह रहा है दियर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उनकी शान कभी भी धूमिल नहीं हो सकती है। देखिए हमने इसको बताया था, अगर आपने देखा होगा उस वीडियो को, बताया था जैसे बच्चों की प्रत्येक गुलाब में कांटे होते हैं और निगेटिव बनाए थे, तो उसमें ऐसा लिखा था कि कोई गुलाब बिना कांटे का नहीं होता है, यानी अर्थ न चेंज होने पाए, इसका अर्थ वही निकले भले ही सेंटेंस अलग हो जाए। तो इसको अपन बनाएंगे जब इंट्रोगेटिव में, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसको बनाएंगे व्हेन। इसमें थोड़ा आपको ध्यान में मतलब अपने से कुछ करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। व्हेन कैन लिखेंगे बच्चों दियर, व्हेन कैन दियर ग्लोरी फेड, ठीक, और उसके बाद इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे, ठीक। व्हेन कैन दियर ग्लोरी फेड, कि उनकी शान कब मुरझा सकती है, अर्थात कभी नहीं। भाई यही तो कह रहा था ना कि उनकी शान का कभी मुरझा नहीं, मतलब कभी धूमिल नहीं हो सकती है। तो इसका भी अर्थ तो यही कह रहा है कि उनकी शान धूमिल कब हो सकती है, अर्थात कभी नहीं। तो इस तरह से बच्चों आप इसको बनाएंगे, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज तो हवा भी परेशान करके रख दिया, बट डोंट वरी भाई, हमें निराश नहीं होना है, जमकर फोड़ना है। तो बच्चों के लिए हवा क्या, आंधी तूफान भी आए, कोई मतलब नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, कि करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, कि किसी एक को करेक्ट करना है ना। देखिए कह रहा है कि आई एम, यहां से कह रहा है आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस। देखिए अब इसमें गलती कहां पर है कि आई एम टायर्ड यानी थका हुआ हूं भाई इस काम को करने में, ठीक, मतलब इस काम को नहीं कर सकता, मैं थका हुआ, ऐसा है। तो देखिए यहां पर इन नहीं होगा, यहां पर इन नहीं होगा, बल्कि बच्चों टू हो जाएगा, ये एरर है। अब दूसरा कह रहा डेथ इज परफेक्टेबल देन डिसऑनर। देखिए बच्चों मिल गया ना, हमने बताया कई बार, ये यहां से देखिए प्रीफरेबल है, परफेक्टेबल पढ़ रहे हैं, सॉरी, प्रीफरेबल है, हमने बताया ना, प्रीफर हो गया, ठीक है ना, सुपीरियर हो गया, सुपर हो गया, ठीक, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो देन नहीं लगता है बच्चों, टू लगता है। देखिए इसके पहले भी एक क्वेश्चन आपको मिला था इसी तरह से, तो यहाँ पर टू हो जाएगा। आपको करना क्या है, ऐसे पूरा लिखेंगे, जहाँ पर इन है टू लगा दीजिए, और ऐसे लिखेंगे इसको, तो जहाँ पर ये एरर है वही ठीक कर दीजिए, बस जैसे हिंदी में होता है ना सही शब्द लिखने का, वैसे। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों होगा होमोफोन से, यानी डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है ना। यूज एनी वन, एक को करना है। फॉलोइंग कह रहा है पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंस, यानी जैसे आपको पता है बच्चों कि जैसे मुहावरा होता है ना, उसी तरीके से आपको इस शब्द को लेकर के, ठीक है, यानी इस वर्ड्स को लेकर के आपको एक सेंटेंस बनाना होता है। जैसे हॉनरेरी है और हॉनरेबल, इनको दोनों मतलब दोनों में हालांकि एक ही करना है। तो हॉनरेरी का मतलब होता है बच्चों, हॉनरेरी का अर्थ होता है अवैतनिक, यानी जो मतलब बिना वेतन का काम करता हो। तो इस पर कोई सेंटेंस बना सकते हैं कि महेश इन हॉनरेरी, मतलब महेश इज ए हॉनरेरी मैन, कि भाई वो अवैतनिक आदमी है। और यहाँ पर हॉनरेबल का मतलब क्या है, सम्माननीय, सम्मानजनक। तो लिख सकते हैं राम इज ए हॉनरेबल पर्सन, राम एक सम्मानजनक आदमी है। जैसे यहाँ पर हम लिख देंगे कि अंपायर है और एम्पायर है। देखिए अंपायर और एम्पायर, इसको भी आपको मतलब दोनों में डिफरेंस बताना है। देखिए इस अंपायर का मतलब होता है बच्चों रेफरी, ठीक, जो मैच के किसी भी मैच के क्या है निर्णायक होते हैं, उनको अंपायर। उनसे बना दीजिए कि भाई जैसे क्या है कि लिख सकते हैं कि राम सिंह इज ए अंपायर इन फुटबॉल, ठीक। तो या एम्पायर से बनाएंगे, एम्पायर का मतलब साम्राज्य है, तो दिस इज अशोकास एम्पायर, या अशोक का साम्राज्य है। तो ऐसे बच्चों आप क्या है इसको बना सकते हैं, यानी इसकी मदद से कोई सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 होगा 5 नंबर में पूछा जाएगा, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट। हमने बहुत अच्छी तरह से बताया था आपको कैसे करना है बच्चों। 5 नंबर में सेक्शन सी में ये भी आपका इंक्लूड होगा ग्रामर से, ठीक। जैसे कह रहा है कि मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे, ठीक है ना। फिर आगे कह रहा है कि उनका जन्म। देखिए यहां पर आपको क्या करेंगे, तो इसको कैसे करना होता बच्चों, हमने बताया था। सबसे पहले आप क्या सब्जेक्ट यानी कर्ता तलाशिए, मुंशी प्रेमचंद, फिर हेल्पिंग वर्ब आप ढूंढ लीजिए। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वेयर है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्टली मेन वर्ब लिखिए। तो मुंशी प्रेमचंद वाज ए ग्रेट राइटर,
ठीक है ना, राइटर यानी साहित्यकार। आगे लिखेंगे उनका जन्म, कह रहा है उनका जन्म एक साधारण परिवार में और एक छोटे गांव में हुआ था। तो भाई यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ही बॉर्न, उनका जन्म यानी महात्मा गांधी सॉरी मुंशी प्रेमचंद्र का, तो यहाँ पर लिखेंगे ही वाज, भाई था, है ना, ही वाज, और बॉर्न माने बच्चों जन्म होना, ठीक है ना, जन्म। तो देखिए भले आगे दे दिया है लेकिन ये क्रिया है तो हमने बताया ना कर्ता फिर उसके बाद क्रिया। तो ही वाज बॉर्न इन ए सिंपल, बच्चों लिखेंगे सिंपल फैमिली एंड ए स्मॉल विलेज, ऐसे करेंगे। आगे कह रहा है फिर भी वो पूरे देश में प्रसिद्ध थे या हुए, ठीक ना। फिर हम क्या लिखेंगे, येट यानी फिर भी, दे वेयर फेमस इन होल वर्ल्ड या इन द वर्ल्ड, वो संसार में प्रसिद्ध हुए। ऐसी तरह मतलब इसी तरह से बच्चों आप क्या करेंगे, इसको बहुत ही सिंपल तरीके से कोई भी अनुवाद है, कर्ता ढूंढिए, पीछे जाकर के क्रिया ढूंढिए, कर्ता क्रिया लिखने के बाद एक्स्ट्रा में जो भी वगैरह वगैरह है छाप दीजिए, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। मीनिंग नहीं आती थोड़ा दिक्कत होता है, किसी से हेल्प ले लीजिए, नहीं तो एक आप फिर से एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। भाई कहा जाता है ना कि भागे भूत लंगोटा ही सही, कि भले ही भूत भाग रहा है तो भाई क्या है, हम पूरी तरह से बच्चों ये 5 नंबर नहीं छोड़ सकते हैं। आप इसको करने का प्रयास करिए, भले ही 5 में 2 नंबर मिल जाए, 1 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, भाई संतुष्टि उसमें भी आपको हो जाएगी। भाई पूरा छूटने से तो भला है कि 1-2 नंबर ही मिल जाए, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों सेक्शन डी। सेक्शन जो डी होगा लिटरेचर यानी साहित्य पर आधारित, और 40 नंबर के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए इसमें देखिए बच्चों क्या होंगे आपके, हमने बताया कि जैसे प्रोज से, पोइट्री और सप्लीमेंट्री तीनों से मिक्स होंगे। पहला देखिए 7वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, प्रत्येक क्वेश्चन का क्या है 40 शब्द में आंसर लिखना है, ठीक। तो यहां पर देखिए अथवा में दिए गए हैं इसलिए आसान हो जाता है। पहला क्वेश्चन, whom did M. Hamel blame for the ignorance in स्टडीज इन एंड वाई, कह रहा है कि एम हेमिल ने क्या है कि शिक्षा के प्रति या अध्ययन के प्रति अज्ञानता को लेकर के मतलब किस पर दोष दिया और क्यों ये। और दूसरा है कि व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रेन इन, कह रहा है सीमापुरी, सीमापुरी में जो कूड़ेदान है उनका मतलब उनका बच्चों के लिए क्या महत्व है ये बताना है। और हालांकि इनको भी हमने इसको और इसको दोनों को लिखवाया है बच्चों, अगर आपने देखा होगा, ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा व्हाट डिड द इंस्ट्रक्टर डू द ट्रेन डगलस, कि जो निर्देशक मतलब जो परीक्षक हैं, जो प्रशिक्षक जिसको कहते हैं, प्रशिक्षक जो थे वो डगलस को ट्रेनिंग देने के लिए क्या किए, ठीक है ना, उनको ट्रेन करने के लिए क्या उन्होंने किया, क्या किया उसको बताया है अच्छे से। अथवा में है बच्चों कि व्हाट क्रिसमस प्रेजेंट, कह रहा डिड एडला विल्मनसन, कह रहा है कि रिसीव फ्रॉम द पेडलर। तो यहाँ देखिए जो एडला और उनके पिताजी ने पेडलर का मतलब जो है बच्चों फेरी वाला था उसको अपने घर पर इनवाइट किया था, ठीक है ना। उनको जो इनवाइट किया था भाई उनके साथ क्या बर्ताव किया, कैसा बिहेव किया उसको लेकर के इसको भी हमने लिखवाया है, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब इसमें के लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं जो 7 नंबर में पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन करना होगा 80 शब्द में लिखना है। कह रहा है बच्चों कि व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर चंपारण, गांधी जी ने चंपारण के लिए क्या किया। और 2022 में ये 3 से 4 सेट में पूछा था क्वेश्चन, और इस चैप्टर में यही एक ऐसा इकलौता क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। अच्छे से हमने बताया है, आपने अगर देखा होगा तो बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, कि डगलस ने पानी के भय से बाहर निकालने के लिए मतलब क्या किया, ठीक। यानी अपने कहने का मतलब अपने डर पर काबू पाने के लिए उन्होंने क्या किया, ठीक, यानी कैसे डर पर काबू पाया इस चीज़ को लेकर के, ठीक। तो ये हो जाएंगे बच्चों आपके 8 नंबर और 7 नंबर में मिलाकर के 15 नंबर के ये आपके हो जाएंगे प्रोस के, ठीक। अब देखिए 9वां जो क्वेश्चन होगा वो होगा स्टेंजा को लेकर के, कहेगा कि बच्चों रीड द फॉलोइंग, देखिए एक्सट्रैक्ट या स्टेंजा कुछ भी है वही चीज़ है, केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, कि इस स्टेंजा को ध्यान से पढ़िए और इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देखिए, ठीक। देखिए कह रहा है ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, अभी इसको हमने बच्चों दोपहर में ही बताया था, ठीक, कि क्या है कि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं वो हमेशा के लिए खुशी प्रदान करती हैं, ठीक, गुणवत्ता को बढ़ाती हैं और ये कभी शून्य में नहीं बदलती हैं,
तो इसको करके हमने अच्छे से समझाया था, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपने दोपहर में ही इसको देखा है, हमने बताया कैसे करना है। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे देगा इससे संबंधित कि व्हाट डज द पोएट फील अबाउट द थिंग ऑफ ब्यूटी, कि पोएट यानी कवि सौंदर्य की वस्तुओं के बारे में क्या महसूस करता है। भाई महसूस यही कर रहा है ना कि ये थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कि जो सौंदर्य की वस्तुएं हैं सदैव क्या है, आप एक खुशी प्रदान करती हैं। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कैसे पूछता है। अगला क्वेश्चन की व्हाट डज द पोएट मीन व्हेन ही सेज इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इसको भी अच्छे से बताया है। ठीक, अगर नहीं देखा है दोपहर वाली वीडियो देखिए, ये बताया है। और कह रहा पॉइंट, जैसे कह रहा है कि पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द स्टेटमेंट कि इस ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, कि इसमें कौन सा क्या है अलंकार है। देखिए इज ए जॉय मतलब भाई एक रूप दे दिया गया है कि जो सौंदर्य की वस्तु है एक खुशी प्रदान करती है, एक खुशी का रूप है। तो क्या है भाई, यहाँ पर रूपक अलंकार है, तो इसको इंग्लिश में ही लिखना है। तो ये हो जाएगा बच्चों आपके क्या है स्टेंजा से रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसी में से आता है पोइट्री में से ही 4 नंबर में, ये तो बच्चों आपका 6 नंबर का, ये जो होगा 6 नंबर का और ये होगा 4, यानी 10 नंबर के केवल आपके क्या होते हैं पोइट्री से। इसमें कहेगा कि भाई राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, कि दिए गए फॉलोइंग मतलब इन क्या करना है, इन पोएम से किसी एक का सेंट्रल आइडिया करना है। और बहुत ही आसान होता है बच्चों, जैसे दिया है माई मदर एट 66, इसको भी हमने बता दिया है। कीपिंग क्वाइट, इसको भी बता दिया है बच्चों। एंड जेनिफर्स टाइगर, इसको नहीं बताया है, लेकिन एक बताया है थिंग ऑफ ब्यूटी। 3 पढ़ लीजिए भाई साहब, किसी में तो तीनों आ जाते हैं, किसी में जैसे इसमें 2 मिल गया या किसी में 1 देगा कहाँ से भाई, 3 हमने बता ही दिया है। ठीक, तो इस तरह से बच्चों आपके ये सेंट्रल आइडिया वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक, और 4 नंबर में पूछा जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा होगा। अगला जो क्वेश्चन होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन होगा आपके सप्लीमेंट्री से। और इसके लिए हमें दुख है, बेहद दुख है कि क्योंकि हम इसको नहीं करवा पाए हैं, ना तो शॉर्ट ना तो लॉन्ग क्वेश्चन। उसके लिए दिल से सॉरी बच्चों। आपने जो भी पढ़ा है कोचिंग में या फिर स्कूल में या फिर क्वेश्चन बैंक है, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिए, क्योंकि बच्चों बहुत सारे काम होते हैं यूट्यूब के अलावा भी। तो इस समय खेत का भी काम है, आलू वगैरह खोदना, तो भाई क्या है बहुत ज़्यादा व्यस्तता है, जिसके कारण इसको हम नहीं बना पाए। कोशिश बहुत किए कि बना दें, लेकिन समय नहीं मिला। तो इसमें देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या होगा आपका, इसमें भी वही चीज़ 40 वर्ड में लिखना है और 2 क्वेश्चन होंगे, मतलब 2 क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, 8 नंबर मिलेंगे। जैसे व्हाट वाज द थर्ड लेवल, वेयर वाज इट कैरा सिचुएटेड, ठीक है ना, इस तरह से। और उसके बाद अथवा में एक करके क्वेश्चन आएगा, व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज रीचिंग, कह रहा है कि अंटार्कटिका, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर बी में होगा, भाई दोनों में एक ही करना है। भाई इसमें भी क्या है बच्चों, इन दोनों में एक कर लीजिए, इसमें भी एक, दोनों में एक कर लीजिए, इसलिए आसान हो जाता है, कठिन ज़्यादा नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर बच्चों जैसे क्वेश्चन आपको दिख रहा है और ये अथवा में, इन दोनों में एक करना है। तो इस तरह से 4 और 4 मिलके 8 नंबर के क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन जो बढ़ावा होगा बच्चों ये 7 नंबर में, और दोनों में कोई एक करना होगा 80 शब्द में। जैसे क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज देयर ऑन अंटार्कटिका, कह रहा है हाउ इज साइलेंस इंटरप्टेड, कह रहा है कि देयर समटाइम्स, ये क्वेश्चन होगा। और दूसरा कह रहा है बच्चों की हु वाज द विजार्ड, हाउ डिड ही यूज टू डू मैजिक। इस तरह से क्या है, इनमें दोनों में एक करना होगा और 7 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं बच्चों इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी, पूरा आइडिया लग गया होगा कि हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा होगा और कैसे हमें सॉल्व करना है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।